नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर प्रमुख निर्णय लिए। तेजस्वी यादव ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने के पक्ष में दिया बयान। किसानों का आमरण अनशन। देश में संवैधानिक व्यवस्था क्या कुछ लोगों के लिए है? देश के 90% आबादी के लिए संविधान कहाँ है? खबरें विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया तथा राज्य में जेएससी के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किए जाने का फैसला किया। मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर से 2,500 रुपये लोगों को मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्णय की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने केंद्रीय कंपनियों पर बकाया राज्य का 1,36,000 करोड़ की वसूली के लिए विधिक कार्रवाई का भी निर्णय बताया। पुलिस भर्ती में परीक्षा की समीक्षा और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 1 जनवरी से कैलेंडर जारी करने का भी निर्णय लिया गया। असम के चाय बागानों में काम करने वाले जनजाति समूहों को मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। लेते ही सोरेन सरकार के निशाने पर आदिवासियों के मुद्दे पर असम को लिया, वहीं केंद्र सरकार भी निशाने पर आ गई। झारखंड राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ वसूली के लिए कानूनी एक्शन लेने का निर्णय लिया गया और उन्होंने हाथ जोड़कर केंद्र से बकाया धन की मांग की है। मंत्री तथा गृह मंत्री से करबद्ध प्रार्थना की है कि झारखंड के विकास के लिए यह राशि बेहद जरूरी है। आज आबुआ सरकार के शपथ ग्रहण के बाद वीर गति प्राप्त अग्निवीर अर्जुन महतो के आश्रित भाई बलराम महतो को सरकारी नौकरी और अनुग्रह राशि के रूप में 10 लाख रुपए प्रदान की गई। इस दुख घड़ी में राज्य सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार से निवेदन करती है कि अग्निवीरों को पूर्ण सैनिक का दर्जा दिया जाए। हेमंत सोरेन ने चुनाव के समय वादा किया था कि मैया सम्मान योजना को बढ़ाया जाएगा। यह योजना की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई और झारखंड के विकास के लिए 1,36,000 करोड़ की मांग केंद्र सरकार से की है, जो झारखंड का बकाया है और नहीं मिलने पर कोर्ट के माध्यम का भी विकल्प पर संभावना देख रही है। वहीं झारखंड से गए आसाम में आदिवासियों की क्या स्थिति है, उनकी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय किया गया। साथ ही नौकरी का कैलेंडर जारी करने का भी निर्णय लिया गया। 24 घंटे के अंदर सरकार ने अपने वादों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगला खबर क्रिकेट से संबंधित है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों पर बयान दिया है।
पाकिस्तान में अगले वर्ष होने वाले चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को वहां जाना चाहिए, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम वहां जाने से मना कर दी है सरकार के सलाह पर। इस मामले में तेजस्वी यादव ने कहा, अगर प्रधानमंत्री बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा, खेल और राजनीति मिलाना सही नहीं है। टीम इंडिया को पाकिस्तान जाने में आपत्ति क्यों है? चैंपियन ट्रॉफी एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, टीम इंडिया को वहां जाना चाहिए। दरअसल चैंपियन ट्रॉफी का मेजबान देश पाकिस्तान है, लेकिन भारत ने पड़ोसी देश का दौरा करने से क्रिकेट टीम को मना कर दिया है। इस समय तेजस्वी यादव महत्वपूर्ण बयान दे रहे हैं। अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन बिहार विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट किया। तेजस्वी यादव अभी 2 दिन पहले संविधान दिवस पर दलित पिछड़े आदिवासियों की जनसंख्या के हिसाब से 85% आरक्षण की मांग की थी। अब तेजस्वी यादव जनता के मुद्दे पर बात करने लगे हैं। बिहार सरकार ने आरक्षण 65% कर दिया, लेकिन कोर्ट के चक्रव्यूह में फंसकर बढ़ा हुआ आरक्षण दलितों पिछड़ों को नहीं मिल रहा है। आज पाकिस्तान टीम अगर क्रिकेट टीम जाती है तो और भी द्वार खुलेंगे। पाकिस्तान के साथ जब से क्रिकेट के संबंध खराब हुए हैं और व्यापारिक लेन देन बंद हुए हैं, इसमें सबसे अधिक नुकसान देश के किसानों का हुआ है। कृषि उपज का निर्यात लगभग बंद हो गया है। भारत सरकार यह तो कहती है कि हम अरब को निर्यात कर रहे हैं, कहीं निर्यात कर रहे हैं, लेकिन उससे मार्केट में एक पैसे का उछाल नहीं आता है। जब तक पाकिस्तान सब्जियों का निर्यात होता था, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन का, तब तक किसानों को कम से कम न्यूनतम मूल्य मिल जाता था। आज स्थिति वह है कि किसानों के पास माल होता है तो मार्केट नहीं होता है, मार्केट होता है तो माल नहीं होता है। सारा लाभ पूंजीपति और बिचौलियों के हिस्से में जाता है, किसानों के हिस्से में कुछ भी नहीं बचता है। आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुका है, इसलिए रिश्तों में सुधार के साथ व्यापारिक संभावनाओं का भी तलाश किया जाना चाहिए, जिससे कि देश की किसानों मजदूरों की स्थिति सुधरे। आज भारत का लगभग सभी पड़ोसी देशों से संबंध खराब चल रहे हैं। कोई ऐसा पड़ोसी देश नहीं है जिससे भारत कह सके कि यह अपना है, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो। किसी भी देश से आज तक गर्मजोशी से यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे साथ यह देश खड़ा है। इसका देश के विदेश नीति में दुनिया के देशों के साथ हम अपने को विश्वगुरु साबित कर रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ मिल नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम दुनिया में के देशों से संबंध तो बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। पड़ोसी वहीं रहना है। पड़ोसी से संबंध के लिए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और पंजाब के बॉर्डर पर किसानों का 6 महीने से अधिक समय चलने वाला आंदोलन अब नया रंग रूप ले रहा है। हरियाणा पंजाब के खरौली बॉर्डर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब सरकार ने हिरासत में ले लिए।
उनके हिरासत में लिए जाने के बाद किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। डंडेवाल लुधियाना डीएमसी में 4 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। खरौनी बॉर्डर पर सुखजीत सिंह भूख हड़ताल पर हैं। सुखजीत सिंह ने कहा, डल्लेवाल को उठाकर सरकार किसानों के आंदोलन को फेल करना चाहती है। इसमें सरकार असफल हुई। वहीं सरवन सिंह पंधेर ने कहा, किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा, किसान डल्लेवाल से मिलने पहुंच रहे हैं और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार पर किसान मोर्चा खोल रहे हैं। 1 दिसंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री का घर घेरने की तैयारी में है किसान। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों के खिलाफ लगी हैं। किसानों की प्रमुख मांगों में स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से कीमत तय करने की मांग रही है, जिसमें एमएसपी का भी जिक्र है। डीएपी के कमी को दूर किया जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाए और उन्हें पेंशन दिया जाए। संविधान की 5वीं सूची लागू कर आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लूटपाट बंद की जाए। किसानों का आज मांग पहले डंडेवाल आज की प्रमुख मांग है, पहले डल्लेवाल को छोड़ा जाए, फिर बात करेंगे। किसान आंदोलन एमएसपी के मांग के साथ शुरू हुई। 12 सूत्री मांग के साथ दिल्ली की तरफ किसान बढ़े। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर रोके रखा है। किसानों का आंदोलन 6 माह से अधिक समय हो गया, लेकिन सरकार पर किसी प्रकार का असर नहीं हुआ। किसानों को उम्मीद थी कि हरियाणा में सरकार बदलने के बाद दिल्ली जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन हरियाणा चुनाव में जिस प्रकार चुनाव आयोग का उपयोग कर चुनाव को प्रभावित किया गया, चुनाव को लूट लिया गया, 8 से 11% तक मतदान में बढ़त दिखाया गया। ताजा चुनाव महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र में 8% के आसपास बढ़त दिखाया गया मतदान में, जबकि झारखंड में 1% दिखाया गया, जो कि नॉर्मल है, राष्ट्रीय औसत के दायरे में। जहां 1% दिखाया गया वहां भाजपा साफ हो गई। जहां 8% बढ़त दिखाया गया वहां 2/3 से अधिक विधायक चुने गए। न्यायपालिका के तरफ भी उम्मीद की किरण लगभग खत्म होती जा रही है। न्यायपालिका आज वही है जो सरकार के निर्णयों फैसलों का विस्तार करती है। न्यायपालिका टोटल बांड को तो गलत कहती है, लेकिन उसके द्वारा लिया गया चंदा को सही कहती है। धर्म और जाति के नाम पर न्यायपालिका ऐसे ऐसे फैसले दे रही है, तो कहीं मणिपुर जल रहा है, तो कहीं यूपी जल रहा है, तो कहीं अजमेर जल रहा है। यह धर्म और जाति के नाम पर जलाने का काम किया जा रहा है। विभाजन रेखा जाति से जाति में, धर्म से धर्म में, ऊंच से नीच में किया जा रहा है और देश की नौकरियों को धीरे धीरे निजीकरण कर दिया जा रहा है। इधर आप जाति धर्म देखते रहिए, इधर आपकी नौकरी गई। ईडी सीबीआई की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। यह केवल विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए है। अडानी मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से अडानी के खिलाफ अमेरिका में मामले दर्ज किए गए और भारत में के अधिकारियों पर आरोप लगाए गए कि अडानी ने 2200 करोड़ का रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। प्रधानमंत्री जी तो पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि देश की सारी
संपत्ति अडानी जी को दे दिया जाए। यही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेश भी जाते हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं बल्कि अडानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ के सरकारों से, पूंजीपतियों से समझौता कराते हैं और अडानी को मिलता है। आज चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, केन्या हो, सभी देश पुनर्विचार कर रहे हैं, लेकिन भारत में अडानी पर बात नहीं की जाएगी। क्या जैसे पिछले बार मणिपुर पर बात नहीं की जाएगी, सरकार ने नहीं कहा कि बात नहीं की जाएगी। अंत में विपक्ष को विवश होकर मणिपुर पर स्पेशल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तब प्रधानमंत्री के मुंह से निकला मणिपुर सब। उसी प्रकार से चाहे राज्यसभा के सभापति हो, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो, केवल अडानी नाम से संसद को छोड़कर भाग रहे हैं। चर्चा हो जाए, उसमें कुछ तो निकल जाए, जबकि सेबी भी जांच करने के लिए नहीं तैयार है। माधुरी बुच के खिलाफ भी संसदीय समिति के सामने पेश होना है, लेकिन वो पेश नहीं हो। आज देश का चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, डंडे के बूते, पुलिस के बूते देश को हाँक रही है और रिश्वत के बूते। कहीं सरकार गिरा दी जा रही है, कहीं वोट खरीद ली जा रही है, कहीं वोट ईवीएम के माध्यम से अपने पक्ष में कर ली जाए, कहीं अधिकारियों के माध्यम से, कहीं सारे व्यवस्था देश के 90% लोगों को आरक्षण नहीं देना है, उन्हें गुलाम बनाना है। देश के संसाधनों पर 90% संसाधनों पर 10% लोग काबिज हैं और 90% लोगों को 10% संसाधन है। इसके लिए जाति जनगणना आवश्यक है, लेकिन सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी। इससे देश की सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। आज मीडिया हो, मीडिया देश के गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दलित के मुद्दों को नहीं उठा रहे। यहाँ तक कि शिक्षा, रोजगार, कितने रोजगार खाली है, जबकि चुनाव के समय में विपक्ष ने कहा था कि 30 लाख खाली है। सरकार गठन के बाद एक तरफ झारखंड में कल सरकार गठित हुई, 24 घंटे के अंदर नियुक्ति कैलेंडर आने की बात कही जा रही, लेकिन केंद्र सरकार गठित हुए कितने दिन हुए, आज तक यह कोई कहने वाला नहीं कि हमारे विभाग में एक पद भी खाली है। इस सरकार को कंधा देने वाले नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, क्या नौकरी के मुद्दे पर बेरोजगारों का सामना करेंगे? आज देश में आम लोग कहाँ देखें? मीडिया की तरफ देखें, सरकार की तरफ देखें, संवैधानिक संस्थानों, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, कौन संस्था है जिससे कि आस या उम्मीद जगी हो? न्यायपालिका में नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम से होती है, जिसमें बिना परीक्षा के होती है। न्यायाधीश कहते हैं कि हम फैसला देते समय भगवान को याद करते। फैसला देते समय भगवान नहीं, संविधान को याद करना चाहिए। संविधान ही सबको सब कुछ दे सकता है। भगवान तो भेदभाव करते हैं। भगवान के अंदर भेदभाव न होता तो ऊंच नीच, गरीब कैसे बनाए होते। आज संविधान पर चलने की जरूरत है। लोगों को अपने हक अधिकार के विषय में सोचना है कि कौन आरक्षण मार रहा है, कौन हमारा हक अधिकार छीन रहा है। इसके लिए जागरूक होकर शिक्षा, रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय संविधान, नमस्कार।